सिद्धाणं णमो वार्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय पाठ करते हैं। औशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सुतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध्यालेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विधोष्ट चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतं मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यानन्तामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणिः गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्वान्हारकाः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृत्ताः सेतरा मिश्रा चैक सप्तद्योनियः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भाः देवनारकाणाम् उपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहार तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्त तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नाः चतुर्भ्या नृपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न वर्तायुषा। इस तरह से ये हमने सूत्रों का पाठ किया। दूसरे अध्याय में शरीरों की बात चल रही थी, जिसमें हमारी चर्चा 48वें सूत्र तक हुई थी, जिसमें ये बात आई थी कि 5 शरीरों में जो 2 शरीर हैं, एक तो बैक्रियक शरीर जिसके लिए सूत्र आया था लब्धि प्रत्ययम चा, कि ये जो बैक्रियक शरीर है ये औपपादिक जन्म वालों के तो होता ही है, 46वां सूत्र औपपादिकम बैक्रियकम, कि जो देवनार की जो उत्पाद जन्म वाले होते हैं उनको तो वैक्रियक शरीर होता ही है। साथ में लब्धि प्रत्ययम चा, ये लब्धि के निमित्त से भी होता है। जो मुनि तपस्चरण करते हैं ना, तो तप के प्रभाव से जो एक विशिष्ट शक्ति प्रकट होती है उसे ही लब्धि कहते हैं। तो उस लब्धि के कारण से भी ये वैक्रियक शरीर होता है, जिसे विक्रिया रिद्धि कहते हैं, है ना। तो 8 प्रकार की विक्रिया रिद्धि हैं, तो उसकी वो ये बात यहाँ कही है। अब फिर सुबह जो चर्चा छूटी थी वो इस बिंदु पर छूटी थी कि क्या लब्धि प्रत्यय और भव प्रत्यय, भव प्रत्यय मतलब भव ही उसमें कारण है नारकियों और देव के, तो और इसके अलावा भी वैक्रियक शरीर होता है क्या? तो हाँ, कहा है
जलकायक जीव के और अग्निकायक जीव के, है ना, विक्रिया कही है। इसी की तरह मोर की विक्रिया का भी जिक्र आता है, और मनुष्य और त्रैंचों की भी विक्रिया के, पंचेंद्रिय मनुष्य त्रैंचों की विक्रिया का भी जिक्र आता है। और चक्रवर्ती और भोग भूमि के मनुष्य और त्रैंचों की भी विक्रिया का जिक्र आता है। तो अब ये कौन से हैं? ये ना तो लब्धि निमित्तक में आते हैं और ना वो देव और नार की उत्पाद वाले में आते हैं। तो ये क्या कहे जाएंगे? तो इनको जब हम शास्त्रों में खोजने जाते हैं तो शास्त्रों में खोजने पे पता चलता है कि यद्यपि इनको विक्रिया जो कहा है ना, मेरे पास सब प्रमाण भी हैं, कहो तो मैं पढ़ के बता भी सकता हूँ। धवला पुस्तक 1 का भी है, धवला पुस्तक 9 का भी है, तत्वार्थ वार्तिक का भी है, सर्वार सिद्धि का भी है, और अनेक जगह के भी हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो चक्रवर्ती के हैं अथवा त्रेंचों के कहे हैं, अथवा बोले ये बैक्रियक शरीर जैसा काम तो करते हैं, लेकिन ये बैक्रियक शरीर नहीं है इनका, ये औदारिक शरीर ही है। औदारिक शरीर वाले ही कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि ये विक्रिया करते हैं छोटी मोटी, लेकिन उनका वो शरीर वैक्रियक शरीर नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके वैक्रियक नाम कर्म के उदय का अभाव है। तो दोनों ही बातें आती हैं। उनको विक्रिया शरीर कहा भी है, लेकिन टेक्निकल उन्हें वैक्रियक शरीर, है ना, नहीं कहा गया है। किनको? वो जो अभी मैंने सबके त्रैंच आदि के नाम बताए। तो इसमें अनेक स्थानों पे है। देखो, एक मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ये षटखंडागम में बाकायदा सूत्र है। षटखंडागम का जो पहला खंड है, पहला खंड में जो सतप्रूपणा है, तो उसमें देखो ये 58वें नंबर का सूत्र है, पूज्य आचार्य पुष्पदंत स्वामी का षटखंडागम का सूत्र। उसमें वो लिखते हैं, बेउब्य काय जोगे, बेउब्य काय जोगे मतलब बैक्रियक काय योग, ठीक है, इसी की बात चल रही है। और बेउब्य मिश्र काय जोगे, और बैक्रियक मिश्र काय योग। मिश्र काय योग यानी जब तक बैक्रियक शरीर अपर्याप्तक अवस्था में है, जब तक वो पर्याप्ति नहीं हुई है पूरी, अपर्याप्तक अवस्था में है, तब तक वह कहलाता है बैक्रियक मिश्र काय योग। और जब वो पर्याप्ति पूरी हो जाती है तो वो कहलाता है बैक्रियक काय योग। तो ये दोनों देव नेरई आणम, ये देव और नारकियों के होते हैं, ठीक है। जैसे तत्वार सूत्र में जो सूत्र अपन ने पढ़ा, औपपादिकम बैक्रियकम, वो सूत्र है, समझ लो यही सूत्र है षटखंडागम में, इसके लिए ये सूत्र है। समझ गए आप? तो अब इसमें देखो, इस सूत्र का क्या अर्थ हो गया। 58वें नंबर सूत्र का कौन से ग्रंथ का सूत्र पढ़ा है मैंने? ये षटखंडागम का। कौन से आचार्य का लिखा हुआ? आचार्य पुष्पदंत स्वामी का। क्योंकि षटखंडागम के जो प्रारंभिक सतप्रूपणा के जो सूत्र हैं, 177 सूत्र, वो पुष्पदंत आचार्य के लिखे हुए हैं, और शेष पूरा षटखंडागम आचार्य भूतबली स्वामी का लिखा हुआ है। तो ये धवला पुस्तक एक पूरी सतप्रूपणा है ये। इसमें 177 सूत्र हैं, पूज्य पुष्पदंत आचार्य के लिखे हुए, और उसकी टीका है ये, ठीक है। धवला भाग 1, 58वां सूत्र मैंने आपको पढ़ा। तो इसकी फिर टीका लिखते हैं वीरसेन स्वामी। तो देखो क्या लिखते हैं, कैसे आपको शेयर करूं। धवला भाग 1, ये पेज नंबर 298 है। देखो, मैं 1 मिनट कोशिश करता हूं, यदि मेरे पास है। धवला भाग 1 पेज नंबर 258, है ना। पेज नंबर 200, हाँ देखो ये मिल रहा है मुझे, 258।
नहीं 298 है, 258 गलत दिख गया मुझे। हाँ ये देखो सूत्र में ही दिख रहा है, आपको मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप भी आनंद लीजिएगा उसका। हो रहा है शेयर, शेयर हो रहा है। चलो देखो पहले तो ये आप सूत्र देख लीजिए। सूत्र ये लिखा, बेउब्बी काय जोगे बेउब्बी मिस्स काय जोगे देवड़े रही आड़म। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, बेउब्बी काय जोगे यानी बैक्रियक काय योग, और बेउब्बी मिस्स काय जोगो बैक्रियक मिश्र योग, देवड़े रयाणम, ये देव और नारकियों के होते हैं। नीचे आप हिंदी भी देख सकते हैं, लिखा है नीचे देखेंगे हिंदी दिख रहा होगा आपको, देव और नारकियों के बैक्रियक योग और बैक्रियक मिश्र का योग होता है। और उसके बाद वहाँ प्रश्न किया, देखो आप नीचे देखें जहाँ मैं एरो ले जा रहा हूँ, इसमें देखें लिखा, तिरश्चाम मनुष्याणाम चा किमिति तदयो ना भवेत। तिरश्चाम मतलब त्रेंचों के, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों के, किमिति तद उदयो ना भवेत, इन जीवों के इन बैक्रिया कायोग और मिश्र कायोग का उदय क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इससे साफ हो गया ना कि प्रश्नकार के सामने वो बात है, कौन सी बात, कि मनुष्यों त्रेंचों के भी जो पंचेंद्रिय त्रेंच हैं और भोग भूमि चक्रवर्ती आदि, इनके भी वैक्रियक काय जो कहा है वैक्रियक शरीर, उस प्रश्न की तरफ से ये प्रश्न किया है, उस बात की तरफ से। और इसके पहले ये बात, चूंकि धबला के पहले अकलंक देव का राजवार्तिक है, तो अकलंक देव के राजवार्तिक में भी ये बात आई है। तो वीरसेन स्वामी के सामने ये भी प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर इन दोनों का हम समन्वय कैसे करें। तो राजवार्तिककार ने तो दोनों का समन्वय किया है ना। फिर वीरसेन स्वामी देखो क्या लिखते हैं, तिरश्चाम मनुष्याणाम च किमिति तदुदयो ना भवेत, कि त्रेंचों के और मनुष्यों के इसका उदय क्यों नहीं होता। ना दिख रहा है आपको, ना नहीं होता। त्रयंग मनुष्य गति कर्मोदयन सह बैक्रिय को उदयस्थ विरोधात स्वभावात, त्रेंच और मनुष्य गति के जीवों के कर्मोदय के साथ बैक्रियक का उदय, इनका विरोध स्वभाव है, मतलब ये दोनों एक साथ होते ही नहीं है। यदि आपके मनुष्य और त्रेंच हैं, है ना, तो उनके साथ बैक्रियक शरीर के उदय का अभाव है, दोनों होते ही नहीं है। विरोधात स्वभावात, है ना, स्वभाव लिखा, यानी ये स्वभाव से ही दोनों एक साथ नहीं होते, है ना। ठीक है, न ही स्वभाव पर पर्युनियोगारः अप्रतिसंगात, स्वभाव है ना में कभी वो नहीं होता। फिर लिखा, त्रेंचो मनुष्याश्च बैक्रियक शरीरा श्रूयन्ते तत्कथम घटत इति चेतना। अब प्रश्न कि हमने सुना है कि त्रेंच और मनुष्यों के भी बैक्रियक शरीर होता है, श्रूयन्ते ऐसा सुना जाता है। आपके सामने भी कई प्रश्न आते ना, हमसे भी कहते पंडित जी ऐसा सुनते हैं, पंडित जी ऐसा सुनते हैं, है ना। तो कई बार तो यहाँ भी देखो ऐसा प्रश्न किया गया कि ऐसा सुनने में आता है कि मनुष्य और त्रेंचों के भी बैक्रियक शरीर होता है, ऐसा सुनते हैं। तत्कथम घटत इति चेत, वो कैसे घटित होगा, यानी जो हम ये सुनते हैं ये कैसे घटित होगा, ऐसा प्रश्न करते हैं आचार्य कि जब हमें सुनने में आया है तो ऐसा कैसे घटित होगा, हमने तो सुना है। तो आचार्य कहते ना, ऐसा नहीं है। औदारिक शरीरम द्विविधम, औदारिक शरीर दो प्रकार का है, सुनना, औदारिक शरीरम द्विविधम, औदारिक शरीर दो प्रकार का है, विक्रियात्मक अविक्रियात्मकम इति। औदारिक शरीर दो प्रकार का है, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। तो हम सबके तो विक्रिया है नहीं, तो हमारा सबका अविक्रियात्मक है।
लेकिन जिन जिन जीवों की आपने बात की, जल कायक, अग्नि कायक और वो चक्रवर्ती और भोग भूमि के जीव, उनके जो विक्रिया आपने कही है वो औदारिक शरीर की ही विक्रिया है। तो वो औदारिक शरीर ही दो प्रकार का है, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक। तो वो जिनकी बात कह रहे वो अविक्रियात्मक है। ऐसा देखो लिखते हैं, औदारिक शरीरम द्विविधम विक्रियात्मकम अविक्रियात्मकम इति। ठीक है, तत्र यत् विक्रियात्मकम तदैव विक्रियमिति तत्रोक्तम न तदत्र परिग्रहते विविध गुण धर्म अभावात। तो वहाँ जब हम विक्रिया कहते हैं तो वहाँ वो औदारिक विक्रिया लेना, क्योंकि उसमें वैक्रियक शरीर के गुण और रिद्धि उसके नहीं होती। ठीक है, अत्र विविध गुणधर्मयात्मकम परिग्रहते, यहाँ जो वैक्रियक शरीर की बात है वहाँ तो वैक्रियक शरीर के गुण, उसकी शक्तियाँ विवक्षित हैं। तच्च देव नारकाणामेव, वह तो देव और नारकियों के ही होता है। ठीक है, ये लिखा ना देखो, तच्च देव नारकाणाम इव। ठीक है, तो ये यहाँ उन्होंने एवकार लगाया है, और एवकार का अर्थ है कि उनके ही होता है और किसी के नहीं होता। देखो हिंदी में भी देखेंगे आप, ये देखो जहाँ मैं एरो, वह देव और नारकियों के ही होता है। समझ गए आप? तो इस तरह से ये मैंने आपको कहाँ का है, ये धवला पुस्तक के पेज नंबर 298 299 का, जहाँ वो लिखते हैं कि वो औदारिक शरीर ही दो प्रकार का होता है, एक विक्रियात्मक और एक अविक्रियात्मक। तो इस तरह से वो चक्रवर्ती वाला यहाँ समाधान हो गया कि वो चक्रवर्ती की भी जो विक्रिया कही है वो मूलतः औदारिक शरीर का ही परिणमन है। ठीक है, और जिस यहाँ वैक्रियक शरीर की बात चल रही है तो वो तो इव लगा रहे कि वो तो देव और नारकियों का ही होता है, और यदि वो होता भी है तो फिर वो रिद्धि वाला होता है, उसका हिसाब किताब अलग है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं जो मैंने पढ़ के बताई? हाँ। चलिए, तो बस यही मेरे समझाने का उद्देश्य था, ताकि कोई मन में शंका ना रह जाए। इस तरह से ये सूत्र अब यहाँ पूरा हुआ। फिर लिखा था 48वें सूत्र में, तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। ठीक है, एक जो सभी जीवों के सामान्यता होता है वो तो होता ही है, लेकिन तेजस शरीर लब्धि निमित्तक भी होता है। और लब्धि निमित्तक तो बताया ही था कि तपश्चरण से होता है, मुनि के होता है, और किस कारण से होता है, असंयम की बहुलता हो, मन में कोई द्रव्य पर्याय संबंधी कोई सूक्ष्म प्रश्न हो, और मतलब जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ केवली का अभाव है ना, तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर से आहारक शरीर निकलता है मुनि के, और वह आहारक शरीर जाता है तो तीर्थंकर के पास जाके वहाँ से समाधान करके लौट आता है। वंदना के लिए भी जाता है, चैत्यालयों की वंदना करके लौट आए। पंच कल्याणक के, है ना, दीक्षा कल्याणक देखने जाना हो तो वो शरीर चला जाता है। ऐसे अनेक अनेक आत्मा की विशुद्धि के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए, मन में संदेह दूर करने के लिए, ऐसे अनेक कारणों से वह ऐसा होता है, तो फिर वो शरीर बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? तो आहारक शरीर पे हम, तेजस शरीर पे बात नहीं, ये तो मैंने आहारक का बता दिया, यहाँ तो तेजस की बात चल रही है। तेजस शरीर तो दो ही कामों से निकलता है ना। ये देखो मिक्स हो गए ना, दोनों दोनों लब्धि प्रत्यय हैं, तो दिमाग में भी दोनों मिक्स हो गए। अभी जो मैंने बता दिए ये सब आहारक के बता दिए। तेजस तो दो कामों से निकलता है केवल, या तो वह विध्वंस करेगा या फिर लोक में सुख शांति फैलाएगा। ठीक है, जब वह कंधे से निकलता है, शुभ हो तो दाहिने कंधे से, अशुभ हो तो बाएं कंधे से, ऐसा जब वह पुतला निकलता है एकदम धवल चमचमाता हुआ, है ना, तेजस शरीर, और यदि वो अशुभ होगा तो फिर वो सिंदूर के कलर का निकलता है। तो वो यदि वो निकलेगा तो कई बार ऐसा होता है कि मुनिराज को कोई विशिष्ट जगह पे, मान लो कोई दुर्भिक्ष फैला हो, बीमारी फैली हो, कोरोना फैला हो, समझ में है ना,
तो ऐसे किसी जगह पे दुर्भिक्ष फैला हो, है ना, कोई ऐसी स्थिति बनी हो, बहुत दुखी हो जी, बहुत दुखी हो, बेचारों का जीना दूभर हो रहा हो, धर्म की आराधना दूभर हो रही हो, मंदिर और मतलब सारी धर्म साधना एक तरफ रख रही हो, ऐसी परिस्थिति बन गई हो, तो ऐसी करुणावश उनके शरीर से वो तेजस शरीर निकलता है और वह वहाँ सर्वत्र सुभिक्ष कर देता है, माहौल अच्छा कर देता है। तो वो शुभ तेजस शरीर निकलता है, कहलाता है। और कई बार उल्टी स्थिति बनती है कि पता चले उन संयमी मुनिराज को बहुत तेज गुस्सा आ जाए। द्विपायन मुनि का उदाहरण आता है, बहुत तेज गुस्सा आ जाए, बहुत तेज, और ऐसा तेज गुस्सा आए कि बस वो उनके शरीर से वो तेजस शरीर निकलता है, वो अशुभ तेजस शरीर होता है, बिल्कुल लाल रंग का सिंदूर के, और वो जाके 12 योजन तक चला जाता है। वो जाके भस्म उस जगह को बिल्कुल तहस नहस कर देता है, भस्म कर देता है, और वही तेजस शरीर वापस आता है। तो शुभ तेजस शरीर हो तो कुछ नहीं, लेकिन ये अशुभ तेजस शरीर उन मुनि को भी भस्म कर देता है, जैसे द्विपायन को किया था, है ना। क्या? नहीं नहीं, ये तेजस से, तेजस तेजस। आहारक शरीर तो केवल तीर्थों की वंदना को, है ना, मन में कोई संदेह हो तो उसके समाधान के लिए, अथवा दिव्य ध्वनि सुनने, अथवा दीक्षा कल्याणक का प्रसंग देखने, मतलब ऐसे बहुत महान कार्य जो उनके क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो उस स्थिति के लिए वो तीव्र इच्छा होने पर, है ना, और वैसी यदि वो रिद्धि है तो वो आहारक शरीर निकलता है। वो तो शुभ ही होता है, उसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं है, लेकिन ये तेजस शरीर ये शुभ और अशुभ दोनों होता है। और ये तेजस शरीर में उन मुनिराज को कोई लाभ नहीं है। शुभ तेजस शरीर होगा तो जीवों को लाभ है, और अशुभ तेजस शरीर से तो लाभ है ही नहीं, उल्टा वो तो समझ लो आत्मघात जैसा है। क्यों? क्योंकि वो अशुभ तेजस शरीर में जो निकलेगा, सुनिश्चित है कि वो मुनिराज का भी नाश हो जाएगा, है ना, वो भी भस्म हो जाएंगे, जैसे कि द्विपायन हुए थे। और द्विपायन कहाँ गए थे? कहाँ गए थे पता ही है ना। तो वो क्रोध, बहुत क्रोध, तीव्र क्रोध होने पर होता है। तो ये रिद्धियाँ वगैरह ऐसी होती है, इनका इस्तेमाल ना ही हो तो बढ़िया है ना। इनके इस्तेमाल करने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फायदा भी कभी कभार विवेकी हो तो उससे कोई प्रभावना आदि के कार्य भी हो सकते हैं, और आहारक से कोई शंका दूर हो जाए तो वो भी हो सकता है। जो आचार्य कुंद कुंद देव की कथा आती है, वो कथा में भी तो यही लिखा है, कथा की बात कर रहा हूँ मैं भी, वो सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूँ, कथा में यही तो लिखा है कि एक बार रात्रि में वो तत्व विचार कर रहे थे, तब उनके मन में कोई सूक्ष्म शंका आई, और उसका समाधान नहीं मिल रहा था उन्हें। तो उनके मन में ये भाव आया, अरे कैसे काल में पैदा हुए, काश आज साक्षात तीर्थंकर होते तो हम उनसे अपनी शंका का समाधान कर लेते। और वह भाव इतना तेज आया कि जो स्थिति आहारक शरीर के लिए लिखी है ना, वो ही भाव आया उनको, चूंकि उनको आहारक शरीर तो था नहीं वैसी रिद्धि। तो ऐसा ही होता है आहारक शरीर वाले के। तो मुनि आचार्य कुंद देव के कथानक में भी ऐसा ही आता है कि जब उन्हें ऐसा भाव आया, काश आज साक्षात तीर्थंकर होते तो हम अपनी शंका उनसे पूछ लेते और शंका निर्मूल कर देते। तो जब उन्हें ऐसा भाव आया तो कहते हैं, अब कहानी है और उसके कहानी के टेक्निकल पक्ष पे ज़्यादा ना जाएं। भैया इनको अनम्यूट करो, कौन है? हाँ मैं ही कर देता हूँ। हो गए? चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं हुए? म्यूट ऑल, ठीक है, अब कर दिया मैंने। चलो, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो उन्हें समो शरण में कहते हैं कि आशीर्वाद निकला, है ना। अरे फिर ये अनम्यूट हो गए। तो उनको आशीर्वाद निकला सीमंदर भगवान का, सद्धर्म वृद्धि रस्तु भव। तो किसी ने पूछा, भैया ये आशीर्वाद अचानक किसके निकला? तो किसी ने बताया, ये आशीर्वाद भरत क्षेत्र के महान संत कुंद देव के लिए निकला है। तो उस समय के कहते हैं वहाँ कोई दो
पूर्व जन्म के मित्र थे कुंद कुंद देव के, वो वहाँ थे, वहाँ देवगति के जीव थे वो, फिर वो कुंद कुंद देव को वहाँ ले गए थे। कथानक फिर कहते चारण रिद्धि, शिलालेखों में चारण रिद्धि का उल्लेख है कि चारण रिद्धि से गए थे। कहने का आशय है वो कहानी के ज़्यादा टेक्निकल पहलू पे जाएं नहीं जाएं, अभी जाएं कि नहीं जाएं, वो गए थे कि नहीं गए थे, ये सब मतभेद के विषय हैं। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ऐसी मन में शंका आ जाए कि अब उसके बिना रह नहीं जाता, तो फिर वो इस तरह की स्थिति पर वो आहारक शरीर निकलता है, तो फिर वो समाधान करके वापस लौट आता है। तो इस तरह आहारक शरीर है। और तेजस शरीर तो मैंने बताया ही कि तेजस शरीर से उनको स्वयं को लाभ नहीं होता। यदि शुभ तेजस शरीर है तो लोक में दुर्भिक्ष सर्वत्र सुख शांति हो जाती है। अशुभ तेजस शरीर है तो वो स्वपर घातक होता है ना, दूसरे को भी भस्म करता है और स्वयं को भी भस्म कर लेता है। इस तरह से ये तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये 48वां सूत्र हुआ। तो भैया ये अनम्यूट कैसे हो गए फिर से? से कर दीजिए भाई, आप ही कर दीजिए और अलाउ मत करिए किसी को। तो ये अलाउ मैं नहीं करता है, अपने आप कैसे हो जाते हैं? चलो चलो कोई बात नहीं। अब 49वें सूत्र पर आते हैं। 49वें सूत्र में आहारक शरीर और उनके स्वामी का जो स्वरूप है वो यहाँ बताते हैं विशेषता। देखिए 49वां सूत्र, शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, ये सूत्र है। इसमें आचार्य लिखते हैं भगवंत, इसका संधि देख लें पहले, बिल्कुल सरल है। सबसे पहला है शुभम विशुद्धम अव्याघाति। अव्याघाति मतलब अभी बताते हैं, माँ में आ जुड़ा हुआ है, वो आपको आ दिख नहीं रहा लेकिन उसमें है। शुभम विशुद्धम अव्याघाति च आहारकम प्रमत्त संयतस्य एव, ये सूत्र की संधि हुई। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है और अव्याघाती है। कौन कौन सी बातें कहीं? शुभ है, विशुद्ध है और अव्याघाती है। और क्या है? प्रमत्त संयतस्यैव, और वह केवल प्रवत्त संयत के ही होता है। इसमें भी एवकार लिखा ना, ही, यानी प्रमत्त संयत, यानी छठवें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। तो प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती जीवों के ही होता है, यानी ना इसके अलावा बाकी 13 गुणस्थानों में नहीं होता, ना आगे के गुणस्थानों में, ना ऊपर के गुणस्थानों में। सभी प्रमत्त संयत के होता हो सो भी नहीं है, लेकिन ये आहारक शरीर जिसके भी होगा वह प्रमत्त संयत जीव ही होगा। तो इस बात का नियम बताने के लिए लिखा प्रमत्त संयतस्य एव। ठीक है, तो 3 विशेषण दिए इसके। यह शुभ है, विशुद्ध है। क्या ये फिर से हो गया? चलिए, तो ये हो गया तीनों विशेषण, शुभ, विशुद्ध और अव्याघात। ये चूंकि शुभ कर्म कारण होने से ये शुभ कहा है। ये जो आहारक काय योग है ये शुभ कर्म का कारण है, इसलिए वो शुभ कहा है, कारण में कार्य का उपचार। ठीक है ना। इसी तरह विशुद्ध कर्म का कार्य होने से इसे विशुद्ध कहा है, यानी विशुद्धि शुभ कारण भी है और ये कार्य के रूप में भी अच्छा है। तो कारण के रूप में अच्छा है अतः ये शुभ है, और कार्य के रूप में अच्छा है अतः ये अशुभ है, ये विशुद्ध है। तो शुभ और विशुद्ध आमतौर पर एक ही तरह से शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन बस एक में कारण रूप है और एक में कार्य रूप है। चूँकि शुभ योग है ना, शुभ योग जो होता है आत्म प्रदेशों का हलन चलन, तो ये आत्म प्रदेशों का हलन चलन जो शुभ योग है उसका कारण है, इसलिए इसे शुभ कहते हैं।
और इस शुभ आहारक शरीर के कारण शुभ कार्य होते हैं, है ना, पुण्य कार्य होते हैं, इसलिए विशुद्ध है। तो शुभ है और विशुद्ध है, क्या फर्क है? शुभ में वो कारण रूप है, विशुद्ध में कार्य रूप है। और कार्य कारण का आपस में उपचार ये शास्त्रों में बहुत चलता है। तो ये शरीर अपने आप में, है ना, शुभ का कार्य और कारण दोनों है, इसलिए कारण में कार्य को उपचार करते हुए इसे शुभ भी कहते हैं और विशुद्ध भी कहते हैं। और तीसरा इसके लिए विशेषण लिया अव्याघाती। अव्याघाती यानी ये इसका किसी से कोई भी चीज़ वज्र पटल भी सामने आ जाए तो इसके व्याघात नहीं होता, यानी बाधित नहीं होता। आहारक शरीर जहाँ तक जाएगा निर्बाध रूप से जाएगा, है ना, सामने पर्वत आए कोई भी आए ये रुकता नहीं है। तो इसके लिए इसको लिखा कि ये अव्याबाधिक होता है, बाधा रहित होता है। ठीक है, चलिए। और चौथी बात, ये प्रमत्त संयत के ही होता है ना। तो ये चार बातें आहारक शरीर के लिए इसमें कहीं हैं। चूँकि सरल हैं इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं इस सूत्र में। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हो गया। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं, 50वां सूत्र। अब अभी तक हमने जिन जीवों की बात की, है ना, अब इनका वेद की तरफ से कथन करते हैं आचार्य, क्योंकि ये वेद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 3 वेद कहे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक है ना। तो जब भाव की तरफ से लेते हैं तो ये जो कषाय कर्म होता है 25 प्रकार का, 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और संजुलन, ये 4 चौको 16, और 9 होती है नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो जो वेद भी 2 प्रकार का होता है, इसी वेद को लिंग भी कहते हैं। वेद अर्थात जो जिसका वेदन किया जाता है वो वेद है। तो जो भी होगा वो किसी न किसी लिंग वाला होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इसी को हम कहेंगे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक है ना। तो ये लिंग भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक द्रव्यलिंग और एक भावलिंग। समझ में आया ना। अब आपने द्रव्यलिंग और भावलिंग वो मुनि के प्रसंग में सुने होंगे, लेकिन हर जगह वो मुनि के प्रसंग में ही नहीं होते। इस प्रसंग में भी लिंग के 2 भेद हैं, एक द्रव्यलिंग और एक भावलिंग। लेकिन चूंकि द्रव्यलिंग और भावलिंग शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर इनके लिए नहीं आता है, बहुत थोड़ा आता है, क्योंकि द्रव्यलिंग भावलिंग का बहुधा प्रयोग वो मुनि के अर्थ में करते हैं। तो इसलिए यहाँ के लिए ज़्यादा प्रयोग आता है द्रव्यवेद और भाववेद। ठीक है ना। इसलिए अपन बार बार द्रव्यवेद भाववेद करेंगे, लेकिन द्रव्यलिंग और भावलिंग ऐसे भेद किए हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कहीं आ जाए द्रव्यलिंग भावलिंग शब्द तो एकदम मत वहाँ पता चले वो मुनि वाला अर्थ घटित नहीं हो रहा, बोले ये क्या है। तो द्रव्यवेद भाववेद को भी द्रव्यलिंग और भावलिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत थोड़े प्रयोग हैं, है ना, इसलिए वो उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो यहाँ आगे के सूत्र में बताते हैं 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इस 50वें सूत्र में नपुंसक कौन होता है वो बताते हैं। तो देखो, नारक सम्मूढ़ नपुंसकानी, ये 50वें नंबर का सूत्र है। नारक मतलब नारकी, और सम्मूढ़ यानी सम्मूढ़ जीव, नपुंसकानी ये नपुंसक है। नारक सम्मूढ़ नपुंसकानी, नारकी और सम्मूढ़ जन्म वाले जीव ये नपुंसक होते हैं। ठीक है। पुरुष वेद जानते हैं आप, अब ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, स्वानुभूत है सबको, जो पुरुष का वेदन करता है। और अब समझ में नहीं आ रहा वो मैं आपको बताऊं कि नहीं। पुरुष और स्त्री की जो स्थिति लिखी है, मतलब परिभाषा है और उसका स्वरूप लिखा है, बहुत ज़बरदस्त है। पुरुष जो अच्छे कार्य करता है वो पुरुष वेदी होता है, अच्छे कार्य आसपास देखना चाहता है, महिलाओं का उल्टा लिखा है, इससे बुरा मत मानना है। लेकिन अभी उतना डिटेल में ना जाए, क्योंकि शास्त्रों में नारी निंदा बहुत है, लेकिन वो केवल साधना के स्तर पे है कि ताकि चीज़ साधक बना रहे, है ना। निंदा तो कोई भी हो, पुरुष के अंदर पुरुषोचित भाव निंदनीय है,
स्त्री के अंदर स्त्रियोचित परिणाम निंदनीय है, नपुंसक के अंदर नपुंसकोचित परिणाम निंदनीय है, क्योंकि वो सब कषाय के उदय हैं। तो कषाय के उदय से जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं भावलिंग, भावभेद। और ये जो शरीर की रचना है, ये शरीर की रचना होती है नाम कर्म के निमित्त से। तो नाम कर्म के निमित्त से जो पुरुष और स्त्री और नपुंसक का शरीर प्राप्त हुआ वो द्रव्यलिंग है, द्रव्य भेद। और ये जो कषाय कर्म के उदय से ये जो भाव होते हैं वो भाव भेद है। अब शास्त्रों में गुणस्थानों वगैरह की चर्चा वो सब भाव वेद के अनुसार आती है, और उसी का साइड इफेक्ट हुआ कि वो वेद संज्ञा का उदय 9वें गुणस्थान तक माना, तो वहाँ वो 9वें गुणस्थान में भी स्त्री वेद का उदय मान लिया, और फिर ये स्वीकार कर लिया गया कि स्त्री भी साधु बन सकती हैं, स्त्रियों को भी मोक्ष हो सकता है। वो यहीं से चीज़ निकली है ना, जो भी एक बिल्कुल अलग मत बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बात आई कि देव नारकियों और सम्मूर्छन इन दो के नपुंसक लिंग होता है, सारे नारकी नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है ना। और सम्मूर्छन, सम्मूर्छन में कौन कौन आते हैं? सारे एक इंद्रिय, ये भी नपुंसक हैं। विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये भी नपुंसक हैं। 5 इंद्रिय में भी जो सम्मूर्छन है, चाहे वो पंचेंद्रिय त्रयंश हों और चाहे पंचेंद्रिय मनुष्य हों, वो सारे सम्मूर्छन नपुंसक होते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत वर्णन है वेदों का, बहुत वर्णन है तीनों वेदों का, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और इन वेदों के लिए शास्त्र में ऐसा एग्जाम्पल दिया गया कि जो स्त्री वेद है उसे कहा गया अंगारे की अग्नि की तरह। अंगारे की अग्नि होती है ना, 3 अग्नि देखना आप, एक होती है अंगारे की अग्नि, एक होती है सूखी घास की अग्नि, और तीसरी होती है आबा की अग्नि। आबा आप जानते हैं? कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। आबा की अग्नि, हाँ, हमारे खतौली वाले अशोक जी जानते हैं। बताना जरा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। जहाँ बर्तन बनते हैं ना जी, कुम्हार का आवा होता है वो। हाँ हाँ हाँ, वही है वही है। तो आप जो ये आप बाजार में मिट्टी के घड़े वगैरह होते ना, घड़े, सुराही और कई चीज़ें, मिट्टी के खिलौने भी, तो ये पहले तो मिट्टी से बनाते हैं, फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद पकाते हैं, और इनके पकाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ये कई कई दिन तक वो ऐसा बहुत बड़ा वो टीला सा बना देते हैं बड़े वैज्ञानिक तरीके से, उसमें घास फूस रखते हैं, उसमें ये आग के जो बर्तन बनाए वो मिट्टी के बर्तन बनाए वो जमाते हैं, और फिर आग लगाते हैं उसमें। ईंट के भट्टे देखे होंगे किसी ने? नहीं देखे? खुशी की बात है, नहीं देखे, मेरठ वालों ने देखे हैं। तो वो जो आवा लगाते हैं वो कई कई दिन तक जलता है, ऐसा नहीं एक दिन। हमें जो बाजार में 100 रुपये 50 रुपये में जो मटका मिलता है, आपको पता नहीं है कि उसमें उस बनाने वाले कुम्हार का कितना श्रम लगा हुआ है, श्रम, और साथ साथ में है ना उसका भाग्य भी उससे जुड़ा हुआ है। क्यों? आवा लगा दे, वे पानी गिर जाए, लो पड़े रहे सारे, है ना। वो मागनंदी आचार्य की कथा भी आती है कि वो ऐसा ही लगा था, वो आवा लगा हुआ था और बारिश हो गई थी, तो फिर वो बहुत लफड़ा हुआ था, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि वो आवा की अग्नि बहुत जबरदस्त होती है, धधकती रहती है कई कई दिन तक। तो देखो, एक हो गई अंगारे की अग्नि, एक होती है घास की अग्नि, सूखी घास की, और एक आवा की अग्नि। घास की अग्नि तो सूखी घास पड़ी हो, कहीं ढेर पड़ा हो, और एक माचिस कोई लगा देगा, 5 मिनट में एकदम जलेगी, भग 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 भग, और शांत हो जाएगी। अंगारे की अग्नि, बोले अंगारे की अग्नि होती है वो एकदम घास की तरह तेज तो नहीं जलती, अंगारे की तरह होती है, सुलगती है और काफ़ी देर तक सुलगती रहती है, लेकिन कई दिन तक नहीं, लंबे समय तक। और आवा की अग्नि ये कई दिन तक सुलगती रहती है, कई दिन तक। तो ऐसे लिखा तीनों वेदों के लिए। बोले पुरुष वेद है, बोले घास फूस की अग्नि की तरह, सूखी घास फूस, है ना। पुरुष वेद का तीव्र उदय हुआ, उसकी उदीर्णा हुई, खत्म मामला। स्त्रियों को लिखा अंगारे की अग्नि की तरह, और नपुंसक के लिए लिखा अबा की अग्नि की तरह। समझ में आए ना। इसलिए नपुंसक जी बहुत दुखी माने जाते हैं, बहुत दुखी माने जाते हैं, है ना।
बहुत दुखी, मतलब उनके दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते नपुंसकों के, है ना। तो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, आप थोड़ी टीकाएं वगैरह पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने मिलेंगी, और पढ़ने के साथ साथ आपको बोध भी मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं केवल पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ आपको बोध भी उससे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं और नारकी जीव नपुंसक होते हैं। फिर अगला सूत्र है न देवाह, देव नपुंसक नहीं होते। तो देव कौन होते हैं? या तो स्त्रीलिंग या पुरुष वेदी या स्त्री वेदी, ठीक है ना। तो 16वें स्वर्ग तक दोनों ही होते हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी, फिर उसके ऊपर तो फिर वो देव देव ही होते हैं, लेकिन अभी वो अभी वहाँ द्रव्य और भाव का उसमें फर्क है, ठीक है। तो यहाँ आ गया न देवाह, देव जो होते हैं उनके वो नपुंसक नहीं होते, ठीक है, सरल है ये। इसके बाद 52वां सूत्र, से शास्त्री वेदा, नारकी हो गए सम्मूर्छन, देव सम्मूर्छन नहीं होते। अब बाकी जितने जीव हैं, जितने भी जीव हैं, कौन कौन से? मनुष्य और त्र्यंच, ठीक है, इनके तीनों ही वेद होते हैं, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी और नपुंसक वेद भी। मनुष्यों में तो आपको 3 तरह के दिखाई ही देते हैं, है ना। और द्रव्य वेद तो है ना, सब दिखाई, द्रव्य वेद तो दिखाई देते हैं। नपुंसक भी कभी कभार आपको दिख जाते होंगे रेलवे स्टेशन पे अथवा बस स्टैंड पे, कई बार मोहल्लों में भी आ जाते हैं वो ढोलक वोलक लेके, समझ में आए ना। और त्रेंचों में सारे विकलत तरह तो नपुंसक होते ही हैं। बाकी पंचेंद्रियों में कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ स्त्री वेदी भी होते हैं, और ये सब दिखते हैं हमें, बैल, गाय, कुत्ता, कुतिया, ये सब। चलिए, तो ये वेद की अपेक्षा से बात हो गई। अब इस अध्याय का अंतिम सूत्र, ये अंतिम सूत्र सबसे स्पेशल है है ना। देखो जरा अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, और हो सकता है इस सूत्र की चर्चा में, इस सूत्र को समझने में थोड़ा वक्त भी लगे। वो इसलिए लगे क्योंकि यदि वर्तमान की विषम परिस्थितियाँ नहीं होती, ये काल नहीं होता, तो हो सकता है ये सूत्र भी 10-15 मिनट में हो जाता। लेकिन चूंकि इस सूत्र का संबंध बड़ा, मतलब इसके जो संदर्भ हैं वो बड़े ज्वलंत बिंदु से है, क्रमबद्ध पर्याय से, इसलिए हो सकता है इसको समझाने में मुझे वक्त लगे, ठीक है। चलिए, तो ये 53वां सूत्र है। पहले इस 53वें सूत्र को हम पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं? औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो अनपवर्त आयुषः, ये सूत्र है। इसमें किन जीवों के आयु का अपवर्तन नहीं होता, अनपवर्त आयुषः, वो इसमें बताया है, ठीक है। पहले हम सूत्र को जरा संधि कर लें, फिर इसके अर्थ पे विचार करेंगे। औपपादिक चरम उत्तम देहा, ये पूरा शब्द है, चरम उत्तम देहा, ठीक है। चरमोत्तम देहा, चरम उत्तम देहा, है ना, तीनों को मिला दो तो चरमोत्तम देहा। तो औपपादिक चरमोत्तम देहा, और बीच में वो दिख रहा है ना अवग्रह, वो आ है, असंख्येय वर्ष आयुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, ठीक है। औपपादिक चरम उत्तम देहा असंख्येय वर्ष आयुषः अन, दूसरा जो अपग्रह दिख रहा ना हिंदी का डासा, वो डा नहीं है, उसे सही भाषा में कहते अवग्रह, तो वो आ है। जैसे अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड होता है ना कई बार, तो ये भी संस्कृत का साइलेंट है, इसको बोलना साइलेंट रहता है लेकिन इसका अर्थ होता है ना। तो बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे आयुषो न अपवर्त आयुषा, वो उसका आ वो एकदम तेजी से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बस एहसास होगा कि यहाँ आ है, लेकिन जब अर्थ करते हैं तो वो पूरा रहता है आ। तो यहाँ अन, अन मतलब अभी बताएंगे, अन
और फिर अगला शब्द है अपवर्त्य, ठीक है, फिर आयुषा। ये इसका संधि विच्छेद है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसमें लिखा औपपादिक, औपपादिक देह वाले यानी जिनका उपपाद जन्म होता है। तो उपपाद जन्म किन के होता है, देव के और नारकियों के, तो एक तरफ रख दो यहाँ। दूसरे लिखे चरमोत्तम देहा, जो चरम देह वाले हैं, चरम देह यानी चरम शरीरी, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और उनका विशेषण है उत्तम देहा। अब चूंकि वो शरीर उत्तम होता है तो उत्तम उसका विशेषण है। तो औपपादिक देह वाले, चरम देह वाले, चरमोत्तम देह वाले यानी तद्भव मोक्षगामी। और तीसरे असंख्य वर्ष, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। अब असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन होते हैं, असंख्य वर्षायुषा, जो भोग भूमि में मनुष्य और त्रेंच होते हैं वो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, क्योंकि उनकी पल्लियों में आयु होती है, 1 पल्ल, 2 पल्ल, 3 पल्ल, और पल्ल में ही असंख्यात वर्ष होते हैं, ठीक है। तो 4 गतियों का विचार करें तो औपपादिक देह वाले यानी मनुष्य और त्रेंच, इनको एक तरफ रख दो, ठीक है। मनुष्यों में भी कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि में जो चरम शरीरी हैं, मोक्षगामी हैं, तद्भव, उनको एक तरफ रख दो, 2। और तीसरे असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और त्रेंच यानी भोग भूमि के, कर्म भूमि में तो होते ही नहीं असंख्यात वर्ष की आयु वाले, भोग भूमि में होते हैं। इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता, अनपवर्त आयुषः, इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता, इनकी आयु अनपवर्त्य होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। और इस अनपवर्त का ही अर्थ करते हैं अकाल मरण। तो स्थिति क्या बन जाती है कि औपपादिक देह वालों का, चरम शरीरियों का और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता। ये अकाल मरण किसका अनुवाद कर देते हैं, अनपवर्त आयुषः, आयु का अपवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब जरा इसको समझना पड़ेगा, इसको कई एंगल से समझना पड़ेगा। पहले तो इस सूत्र की पृष्ठभूमि समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ किसकी बात है। तो देखो, आयु 2 प्रकार की होती है, एक आयु होती है बद्धमान आयु और एक होती है भुज्यमान आयु। बद्धमान आयु वो कहलाती है जो आपने अगले जन्म की बांध ली है, अभी उसका भोग शुरू नहीं हुआ है। मान लीजिए अभी हम मनुष्य हैं और हमने आगे देवगति की देव आयु बांध ली, देव की सोचे, अच्छा ही सोचे, बुरा क्यों सोचे, समझ में आए ना। तो देव आयु बांधी, मोक्ष तो जाने से रहे, है ना। तो देव आयु बांधी, तो अभी वो स्टार्ट नहीं हुई, शुरू नहीं हुई, अभी हैं, अभी हम मनुष्य। तो जो हमने बांधी है अभी, वो कहलाती है बद्धमान आयु, और जिसका हम वर्तमान में अभी भोग कर रहे हैं ये कहलाती है भुज्यमान आयु, ठीक है। तो बद्धमान आयु में तो सबके बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है, उत्कर्षण भी हो जाता है और अपकर्षण भी होता है। राजा शरण्य का तो सुना ही है, 33 सागर की आयु बांधी थी, वो सर्प डालने की वजह से, और है ना ऐसे परिणाम हुए, और फिर वो बाद में सम्यक दृष्टि हुए तो वो आयु घट के 84,000 वर्ष की बची। तो अपकर्षण का तो उदाहरण लोक में प्रसिद्ध ही है, बढ़ भी जाती है आयु। कैसे बढ़ जाती है, कई कारण होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए किसी ने मनुष्य की आयु बांध ली, ठीक है, और बांधी थी कर्म भूमि के मनुष्य की। अब कर्म भूमि के मनुष्य की तो उत्कृष्ट एक कोटि पूर्व है। अब वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि जीव अब वो आयु तो बदल नहीं सकती, एक बार आयु बंध गई तो वो बदल नहीं सकती। आयु में आपस में संक्रमण नहीं होता कि मनुष्य त्रेंच हो जाए, त्रेंच देव हो जाए, देव नारकी हो जाए। आयु यदि बांध ली तो पहला तो फिक्स हो गया कि अब आपको मोक्ष नहीं हो सकता, और दूसरा अब जहां जाएंगे वो फिक्स रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता। तो मान लीजिए किसी ने मिथ्यात्व अवस्था में कर्म भूमि के मनुष्य की आयु बांध ली, अथवा देवगति में भवनत्रिक की बांध ली, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। अब बाद में सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि तो भवनत्रिक में जाता नहीं, सम्यक दृष्टि को तो कर्म भूमि का मनुष्य होता नहीं,
ये जो कहते हैं ना कि हम तो विदेह क्षेत्र में जाके मोक्ष जाएंगे, बहुत भोले हैं बेचारे, मिथ्यात्व अवस्था में ही जा सकते हैं आप विदेह क्षेत्र में, सम्यक तो प्राप्त करके नहीं पैदा हो सकते वहाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि वहाँ जाके कर्म भूमि में पैदा नहीं होता। या वो तो यदि सम्यक तो सहित आयु बांधेगा तो वैमानिक देव की ही बांधता है, और कदाचित पहले से बांध ली हो विदेह क्षेत्र की और सम्यक दृष्टि हो गए तो आप फिर विदेह क्षेत्र नहीं जाएंगे समझ में आए ना। फिर आप भोग भूमि के मनुष्य होंगे, और भोग भूमि की तो पल्लियों में आयु होती है, असंख्यात वर्ष की, तो आपकी आयु वृद्धि को प्राप्त होगी। समझ में आए ना। तो बद्धमान आयु में तो उत्कर्षण अपकर्षण सबके होता है, लेकिन इस सूत्र में जो बात है वो है भुज्यमान आयु की। कौन सी आयु की? भुज्यमान। जो आयु हम भोग रहे हैं वो भुज्यमान आयु कहलाती है, ठीक है। और भुज्यमान आयु में कभी बढ़ती नहीं है, उत्कर्षण तो नहीं होता कभी, यदि होगा तो कम होगी, बढ़ती नहीं है। अपकर्षण तो हो सकता है, उदीर्णा हो सकती है, अपवर्तन हो सकता है, लेकिन उत्कर्षण नहीं होता, ठीक है। किसमें? भुज्यमान आयु में। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप 60 वर्ष की आयु लेके आए और बाद में बीच में 70 हो जाए, 75 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें घटने का ही व्यवस्था है। तो ये सूत्र है भुज्यमान आयु का। बद्धमान आयु को एक तरफ रख दो, केवल भुज्यमान आयु का। अब भुज्यमान आयु में जब हम, जैसे हमारा जन्म हुआ तो मान लीजिए हम 80 साल की आयु लेकर आए। कितनी? 80 साल की आयु लेकर आए। तो 80 साल में 80 साल को आप दिनों में बांट लो। 80 साल में कितने दिन होते हैं? उतने दिन। उन दिनों को घंटों में बांट लो, घंटों को मिनट में बांट लो, मिनट को सेकंड में बांट लो, सेकंड को समय में बांट लो। यानी आपके जन्म से लेके 80 साल तक के समय ऐसे फैलाएं तो जितना आप आयु लेकर आए हैं, है ना, आपकी बोरी में जितना आयु कर्म है, ये समझाने के लिए, जितना आयु कर्म है वो हर समय एक सुनिश्चित मात्रा में खिरता है। क्या कह रहा हूं मैं? हर समय में एक सुनिश्चित मात्रा में खिरता है, और उसी मात्रा में खिरता रहेगा, ठीक है ना। तो 80 साल में वो खत्म हो जाएगा, है ना। आपकी ऐसी सैलरी है कि इस तरह से खर्च करते हैं कि वो 30 तारीख को समाप्त हो जाती है, ना उसके पहले ना उसके बाद में। तो इस तरह से जो आयु कर्म निर्जरित होता है, इसको कहते हैं निरुपक्रम। ये कौन सा कहलाता है? निरुपक्रम। यानी इसने क्रम को भंग नहीं किया, बिल्कुल एक एक समय में बराबर बराबर खिरता गया। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी बनती है कि आपका जितना आयु कर्म था जिस समय जन्म के समय, उस समय यदि आपको समय में बांटते तो वो 80 समय में पूरा होता, लेकिन कुछ समय तक तो वो बराबर उसी एवरेज में, उसी औसत में खिरता रहा। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ, आपको आत्महत्या के परिणाम हुए, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, आपने विषभक्षण कर लिया, आप पर्वत के ऊपर से गिर पड़े, आपके और कोई हो गया, है ना, रक्त क्षय हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया कि एक समय में बराबर बराबर वो कर्म निर्जरित हो रहे थे, मतलब नष्ट आयु कर्म खिर रहा था, और एक साथ वो पूरा खिर गया, तो वो कहलाता है सोपक्रम, ठीक है। और उसी को बोलते हैं अपवर्तन। उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। यानी जो आयु कर्म के आप निषेक लेके आए थे वो अचानक अंतर मुहूर्त में ही सारे खलास हो गए, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। और उसी को बोलते हैं सरल भाषा में अकाल मरण। उसी के और शब्द है कदली घात मरण, ठीक है। कुंद देव ने उसका मरण नाम दिया है अवमिच्छु। क्या नाम दिया है? अवमिच्छु, अपमृत्यु, दयनीय दर्दनाक मौत, बुरी मौत। समझ गए? तो इस सूत्र में ये बताया है, बद्धमान आयु को तो छोड़ ही दो, भुज्यमान आयु में इन जीवों का वह आयु का अपवर्तन नहीं होता और बाकी के होता है। किन किन के नहीं होता? बोले देव और नारकियों के आयु का अपवर्तन नहीं होता। जितनी आयु वो लेकर आए थे पूरी भोगेंगे, ठीक है। 4 गति में 2 गति तो चली गई। अब मनुष्य और त्रैंच में जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के मनुष्य त्रैंच हैं, उनकी भी ये नहीं होता। सरल शब्दों में कहे तो अकाल मरण नहीं होता। 2 हो गए। और तीसरा जो तद्भव मोक्षगामी हैं उनके नहीं होता।
इन 3 के अलावा बाकी जो हैं उनके भुज्यमान आयु में अकाल मरण होता है, यानी आयु का अपवर्तन होता है, वो इस सूत्र में कहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई समझ में? अभी इतने में कोई प्रश्न है क्या? किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने सूत्र का सामान्य अर्थ बताया, इस पे विमर्श करेंगे अभी, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई। मतलब वो जैसे कई बार होता है ना, पूजा में पहले स्थापना कर देते हैं, फिर उस पर भक्ति से खूब धूम धड़ाका करते हैं विधान। तो अभी पहले सूत्र स्थापित हो गया कि नहीं? औपपादिक देह वाले, चरमोत्तम देह वाले और असंख्य वर्ष की आयु वाले जीवों के आयु का अपवर्तन नहीं होता, यानी उनके अकाल मरण नहीं होता। ये इस सूत्र का अर्थ है। ये बद्धमान के विषय में है कि भुज्यमान के विषय में? बद्धमान के विषय में। नहीं, देखो आप लोग सर हिला रहे हैं सब। अरे बद्धमान के में नहीं है, भुज्यमान के विषय में है। अच्छा, भुज्यमान आयु किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। बद्धमान और भुज्यमान में फर्क बताइए। हाँ बताइए, सुनीता जी बताएंगे। हाँ बताइए। बद्धमान तो वो है जो हम अभी भोग रहे हैं। बद्धमान तो वो है जो हमारी बंदी है, और भुज्यमान वो है जो अभी हम भोग रहे हैं। अच्छा ठीक है। बद्धमान में उत्कर्षण हो सकता है क्या? बद्धमान में उत्कर्षण हाँ हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न, भुज्यमान में उत्कर्षण होता है या अपकर्षण होता है कि दोनों ही हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भुज्यमान आयु में उत्कर्षण नहीं हो सकता। आप जो आयु भोग रहे हैं वो बढ़ नहीं सकती। हम कितने ही किसी को आशीर्वाद दे दें, शतायु भव, दीर्घजीवी भव, समझ में आए ना, आयुष्मान भव, मेरी भी आयु आपको लग जाए, तो ये सब आशीर्वचन होते हैं, केवल लाड़ प्यार और शुभेच्छा दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा तात्विक रूप से कभी नहीं होगा कि किसी की आयु बढ़ जाए। तो घट सकती है, हाँ घटेगी, घट सकती है, लेकिन बढ़ नहीं सकती। ठीक है, चलिए, और इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलो, अब इस सूत्र के विषय में खास बात हम कल करेंगे। आज हमने केवल सूत्र का सामान्य अर्थ बताया है, स्थापित किया है। अब ये अकाल मरण कैसे होता है, क्या होता है, क्या यह क्रमबद्ध पर्याय का विरोधी है? क्योंकि आचार्य तो लिख रहे हैं कार्तिकेय स्वामी कि जिस जीव का जिस देश में जन्म मरण हानि लाभ जिनेंद्र भगवान ने जाना उसे कोई बदल नहीं सकता, तो फिर यह अकाल मरण कैसे होता है? समझ में आए ना? तो प्रश्न खड़े होते हैं कि अकाल मरण मतलब क्या समय से पहले होने वाला मरण है? तो क्या भगवान ने वो नहीं जाना था? क्या भगवान ने जाना था 80 साल में मरेगा, वो मर गया 30 साल में, तो ये तो भगवान का ज्ञान झूठा हो गया है ना? तो ये सारे प्रश्न हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न, और अकाल मरण को लेकर बहुत क्रमबद्ध पर्याय पर हमले हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनमें कोई दम नहीं है। अकाल मरण भी सच्चा है, क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता भी सच्ची है, कहीं कोई विरोध नहीं है। वो तो क्रमबद्ध पर्याय पर जितने जितने भी हमले हुए उन सबको हमने पढ़ने की कोशिश की, और खुशी की बात यह है कि क्रमबद्ध पर्याय के खिलाफ कोई भी ऐसी तर्क, कोई ऐसा आगम नहीं है कि कोई हमें विचलित कर सके। कई विरोध तो इतने उथले हैं हास्यास्पद, और कुछ ऐसे हैं जो शास्त्रोक्त हैं, तो उन पर हम बात कर सकते हैं। उनमें एक अकाल मरण भी है, क्योंकि अकाल मरण का कथन इतना आया है शास्त्रों में, अरे ज़्यादा दूर क्यों जाए, तत्वार्थ राजवार्तिक में ही है अकलंक देव ने कि यदि अकाल मरण न माना जाए तो ये हम फिर क्यों जाते हैं वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ इलाज क्यों कराते हैं जब, है ना? तो ये सारे प्रश्न हैं। तो अकाल मरण का क्या क्रमबद्ध पर्याय से कोई विरोध है क्या, है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे, इन सब का अनेकांतात्मक शैली में कल हम देखेंगे।
अभी किसी कोई हाथ उठा रहा था, प्रश्न कर लीजिए, बाकी चर्चा समाप्त करते हैं। सीमा जी हाथ खड़ा कर रही थी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आयुष। अच्छा, भाई साहब, मैं पूछ रहा था आपसे, आपने कहा था कि कुंदकुंदाचार्य देव का आहारक शरीर नहीं था, तो उसका क्या कोई कारण होता है क्या कुछ? कारण तो ये है कि उल्लेख नहीं है कहीं है ना, उल्लेख नहीं है कहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं था। यदि हमें उल्लेख मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि था, है ना। चारण रिद्धि का उल्लेख शिलालेख वगैरह में आया है। अब उल्लेख तो ये भी सुनते हैं कि पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती, लेकिन सारी बातें सर्वथा नहीं है। पंचम काल में रिद्धियों के तो उल्लेख हैं, क्यों पंचम काल में 5 श्रुत केवली हुए, तो श्रुत केवली रिद्धि नहीं है ना तो वो है सब, लेकिन आहारक शरीर का ऐसा उल्लेख नहीं आता, इसलिए नहीं था उनके उल्लेख। जिस चीज़ का उल्लेख आ जाए तो हम मान लेंगे कि उनके लेकिन आहारक का उल्लेख नहीं था, इसलिए कुंद देव के आहारक शरीर नहीं था। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।